श्रोताओ, ये कार्यक्रम है हमारी पाठशाला और हमारी पाठशाला में आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो काफी ज्यादा रोचक है। श्रोताओ, जरा सोचिए कि हम सुबह उठते हैं और हम जब देखें कि हमारा जो सूरज है वो कुछ अलग दिख रहा है, या फिर हमारी जो शाम है वो हुई नहीं, मान लो दिन निकल जाता है, या फिर हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि सुबह हुई ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। और आज हमारी पाठशाला में एक ऐसा ही खास विषय हम लेकर आए हैं, और आज का विषय जो है वो है कि अगर हमारी जो ये पृथ्वी है, हमारी प्यारी धरती है, वो अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, है ना कृति जी? इस पे ही आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। और वैभव जी ने बिल्कुल अच्छी बात कही है। सोचिए, अगर सूरज सुबह सुबह उगे ही ना, या फिर उग के डूबे ही ना, आप पूरा दिन सुबह में ही जिए, आपको ऐसा लगे कि भाई सूरज तो वहीं का वहीं है, वैसे ही चमक रहा है। बिल्कुल। पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देगी तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर सोचो कि शायद अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे तो हम सब ये देख ही ना पाए, हम रहे ही ना, हमारा वजूद ही ना रहे, जी, है ना? इसी विषय पर हम है। बात करेंगे। बड़ा रोचक विषय है कि अगर पृथ्वी हमारा घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। साथियों, पहले हम आपको कुछ जानकारी एक बार बता देते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो आपको पता है कि अपने अक्ष पर वो 24 घंटे में पूरा करती है एक जो चक्कर है अपने अक्ष पर। आपको पता है कि पृथ्वी बहुत धीरे नहीं घूम रही है, मतलब ऐसे बहुत मामूली स्पीड से नहीं घूम रही है। जो हमारी पृथ्वी है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। आप सोचिए, अगर आप अभी गाड़ी लेके निकलेंगे घूमने, 100 की स्पीड पे भी जाएंगे ना, तो आपको तो कुछ अलग ही दिखने लगेगा। खैर, और लेकिन पृथ्वी जो एक रोचक बात ये भी है कि जैसे हमारी पृथ्वी अगर 1600 प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, तो हम भी उतनी ही रफ्तार से पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। इसलिए हमें नहीं दिखता है। हाँ, इसीलिए हमको वो महसूस नहीं होता और हमें स्थिरता लगती है कि हम खड़े हैं आराम से। लेकिन अगर देखें तो बहुत तेजी स्पीड से घूम रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कृति जी, जैसे कि हम हवा है, समुद्र है, पेड़ है, इमारतें हैं, सब पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। मतलब अगर ये 1600 किलोमीटर की स्पीड से अगर पृथ्वी घूम रही है तो हम भी ही उतनी स्पीड से घूम रहे हैं। इसलिए इसी में एक चीज और भी है। एक बार मेरे टीचर ने, मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन पूछा था परिकल्पना वाला, कि पूछा, बच्चों ये बताओ, पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूमती है और वैसे भी घूम रही है सूर्य के चारों ओर भी, लेकिन तुमको घूमती हुई क्यों नहीं दिख रही है? मतलब ये तो उसका कारण वही है, उन्होंने बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, जो समुद्र है, पेड़ है, इमारतें हैं, या मैं हूं, अभी मैं भी 1600 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा हूं, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी 1600 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहे हैं, इसलिए हमें दुनिया एक जैसी दिख रही है। ये बहुत ही बेसिक लॉजिक है। वो ऐसे समझाया जा सकता है कि अगर आप एक स्कूटर पर बैठ करके, आपकी जो स्पीड स्कूटर की है वो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस पर बैठे हुए जो उसका चालक है उसकी भी गति उतनी ही रहेगी। तो आपको जिस स्पीड से स्कूटर से गुजरती हुई चीजें दिखाई दे रही है, उसी स्पीड से आपको भी गुजरती हुई चीजें दिखाई देंगी। तो यही रीजन है कि पृथ्वी पे भी हम उसी स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम बराबर गति से घूम रहे हैं। और इसी में अब जो हमारा आज का विषय है उसकी चर्चा करते हैं कि कल्पना कीजिए कि अगर हमारी जो पृथ्वी है वो रुक जाए तो क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा? बहुत ही भयानक झटका लगेगा, क्योंकि पृथ्वी अगर रुक जाएगी तो जो उसके ऊपर मौजूद चीजें हैं, यानी हम है, हवा है, एटमॉस्फेयर, समुद्र, अपनी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब कि एक बहुत ही बड़ी आपदा वाली स्थिति आ जाएगी। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आप जिस स्पीड से जा रहे थे पर आप उसपे से गिरे, तो आप उतनी स्पीड से घसीटते हुए जाएंगे। तो आप समझ लीजिए, अगर पृथ्वी रुक गई तो अगर आप पृथ्वी पे हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है वो बरकरार रहेगी, तो आप भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। या वो इसलिए रहेगा क्योंकि श्रोताओं, जब पृथ्वी रुक जाएगी, लेकिन जो हवा है, जो एयर है, वो तो अपनी स्पीड से चलती रहेगी ना, वो तो नहीं रुकेगी। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, जो हम चल रहे हैं, वो एकदम से रुक जाएगी और पूरी दुनिया में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला तूफान चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो एयर है, जो हवा है, वो सारी चीजों को, उसकी स्पीड उतनी ही है, उसकी स्पीड उतनी है, आप रुक गए तो वो तो धुआं की तरह उड़ाते हुए लेके जाएगी ना हर चीज को। तो पेड़ है वो उखड़ जाएंगे, इमारतें गिर जाएंगी, कई चीजें हवा में ही उड़ सकती हैं, ये हालत हो जाएगी। और ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक तूफान हो सकता है ना? और इसी के लेके आगे भी और हम बात कर लेते हैं एक बार। तो अगर हम बात करें कि अगर अब बात करते हैं समुद्र की, आज पृथ्वी के घूमने की वजह से जो समुद्र का पानी है वो संतुलित रहता है, लेकिन अगर पृथ्वी रुक जाएगी तो समुद्र का पानी भी सारा महाद्वीपों की ओर बह सकता है। यानी कि जो आप समुद्र में पानी देखते हैं वो भी आपके घर तक आ जाएगा। यानी कि अभी तो बहुत दूर है, अगर आप बरेली से वीडियो देख रहे हो या शहर के किसी और कोने से देख रहे हो, तो शायद आपसे जो समुद्र है वो बहुत दूर है। नदी तो होगी, समुद्र बहुत दूर है, तो वो भी आपके घर पे आ सकता है, ये समझ लीजिए। और सोचिए, जो न्यूयॉर्क है, मुंबई है, टोक्यो जैसे शहर है,
वो तो दिखेंगे ही नहीं अगर ऐसा होता है तो, है ना? हाँ, ये क्योंकि ये समुद्री तट पे बसे हुए जी। देश है और शहर है, तो उनमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मतलब पृथ्वी का रुकना एक बहुत बड़ा झटका है, जैसे आप चलती गाड़ी को एकदम ब्रेक मार दें। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, वैसे ही। स्पीड में आप अगर कोई गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगा दें, तो जितनी वेलोसिटी से आपकी बॉडी झटका खाएगी, उतनी वेलोसिटी से हम पृथ्वी के ऊपर भी झटका खाएँगे। अगर इसमें दिन-रात की बात करें हम प्रीति जी, तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? जब हवा और इन सब का इतना बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो दिन-रात की बात तो ये है कि भई पृथ्वी का घूमना ही दिन और रात बताता है। हुँ, और अगर दिन-रात पृथ्वी नहीं घूमेगी, तो मतलब वो सूरज का भी चक्कर नहीं लगाएगी। बिल्कुल। तो जब वो सूरज के इर्द-गिर्द चक्कर नहीं लगाएगी, तो ना ही रात होगा और ना ही दिन होगा। हुँ, क्योंकि भाई जब वो सूरज के सामने वाले हिस्से में, जिस भी हिस्से में होता है, जो भी देश होता है, वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो वहाँ दिन हो जाता है। हुँ, जब वो घूम ही नहीं रहा है, तो आप जिस पोजीशन में हैं, वहीं पे रहेंगे, तो मतलब ऐसा है कि सूरज की रोशनी या तो बिल्कुल बरकरार रहेगी, हुँ। और अगर गलती से रात में रुकी है, तो रात बिल्कुल बरकरार रहेगी, दिन नहीं होगा। और इसका एक और असर जो है वो हमारे तापमान पे पड़ेगा कि बिल्कुल। जो जिस एरिया में जैसा अभी कृति जी ने बताया जहाँ पर दिन है, तो वहाँ पर जो तापमान है वो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, बहुत ज़्यादा है। और जहाँ ठंड होगी तो वहाँ बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। ठंड पड़ेगी, है ना? तो हुँ। ऐसी स्थिति में इंसानियों के लिए जीना तो मुझे लगता है असंभव जैसा ही दिख रहा है, खैर मुश्किल तो है ही। और फसलें उगना बंद हो जाएँगी, जानवरों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा और पृथ्वी का पूरा जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। साथ ही कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पृथ्वी रुक भी जाए, तो शायद बीच का क्षेत्र यानी जहाँ पृथ्वी और दिन-रात एक मिलते हैं, हुँ। ऐसा ध्रुव पर वहाँ शायद ज़िंदगी बेहतर हो सकती है क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना बहुत ज़्यादा ठंड। है ना? तो चलते-चलते एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ के जाते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हाँ, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने एक्सेस में पर, जी, अपनी स्वयं की एक्सेस पर कितना जी, टाइम एक लगता है? चक्कर लगाने में बहुत ही कितना बेसिक क्वेश्चन है, और ये 3rd, 4th, 5th में ही पढ़ा दिया जाता है, और बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर करिए।